जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु पर मात्र 14 अनुयायी थे। साथियों, वो अनुयायी ऐसे थे जिन्होंने पूरे विश्व में कार्ल मार्क्स की विचारधारा को बेटियां भी इस देश की जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकती हैं। इस देश की बेटियां भी समान रूप से जितना संपत्ति में अधिकार। मैं बाबा साहब की बात करूं, आज के आधुनिक युग में जितना बाबा साहब को आरएसएस और बीजेपी पढ़ते हैं उसका आधा हिस्सा भी मेरे बहुजन समाज का व्यक्ति। साड़ियों से तुझे लाद सकता था, लाखों गहनों से तेरा श्रृंगार कर सकता था, तेरा भी मैं सत्कार कर सकता था। मैंने मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति अपने बहुजन समाज को इसलिए नहीं दिलाई कि वो इन 33 करोड़ देवी देवताओं में उलझ जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, महामानव, महाकारुणिक, बोधिसत्व, विश्व रत्न डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर जी को सत सत नमन करती हूँ। और साथियों, 64वें महापरिनिर्वाण दिवस पर समस्त भारतवासियों को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ। मंगल कामनाएं साथियों इसलिए दे रही हूँ क्योंकि मैं उम्मीद करती हूँ कि हम परम पूज्य बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चलें, उनकी बातों को मनोसात करें और उन्हें मनोसात करके उनको प्रचारित और प्रसारित करने का काम करें। साथियों, आजकल हम देख रहे हैं कि बाबा साहब के जो सपने रहे उनको किस तरह से बहुजन समाज पूरी तन्मयता के साथ पूरा करने में जुटा हुआ है, चाहे वो राजनीतिक रूप से हो या फिर धार्मिक रूप से हो। लेकिन साथियों, बाबा साहब के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर मैं समस्त देशवासियों से एक उम्मीद करती हूँ, एक आशा करती हूँ कि इस बार एक संकल्प ले परम पूज्य बाबा साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कि वास्तव में हम बाबा साहब के अनुयायी बनकर उनके बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और उनकी बातों को मनोसात करके उनको प्रसारित और प्रचारित करने का काम करेंगे। लेकिन साथियों, कहीं ना कहीं आज दुख भी होता है कि हम लोग बाबा साहब के भक्त तो बन गए लेकिन अनुयायी आज तक नहीं बन पाए। भक्त और अनुयायी होने में बहुत बड़ा फर्क है। अगर साथियों मैं यहाँ पर भक्त की डेफिनेशन दूं तो भक्त का मतलब है सिर्फ उनको फूल चढ़ा देना, मोमबत्ती जला देना या पुष्प अर्पित कर देना या उनकी जय जयकार कर देना। और इसी में बाबा साहब ने एक बात भी कही कि साथियों, तुम मेरी जय जयकार करने से अच्छा है कि मेरे बताए हुए मार्ग पर चलो और मेरी बातों को मनोसात करके उसको आगे प्रचारित और प्रसारित करने का काम करो ताकि इस देश का बहुत बड़े स्तर पर विकास हो सके। लेकिन आज कहीं ना कहीं बहुजन समाज बाबा साहब की सिर्फ जय जयकार करने में लगा हुआ है, सिर्फ नारे लगाने में लगा हुआ है, सिर्फ हम अम्बेडकरवादी हैं, संघर्षों के आदी हैं, इन नारों तक सीमित रह गया है। आखिर साथियों ऐसी क्या बात हो गई कि बाबा साहब के अनुयायी होने के बाद आज हम बाबा साहब के दोनों सपनों को साकार नहीं कर पाए। साथियों, बाबा साहब का जो त्याग, समर्पण, बलिदान इस भारत देश के लिए रहा, मैं कहूंगी कि आज तक कोई भी ऐसा योद्धा, ऐसा महान पुरुष, ऐसा वीर या कोई भी ऐसा व्यक्ति इस भारत देश में नहीं जन्मा जिसने इस भारत को विश्व गुरु के रूप में सम्मानित करने का काम कराया हो। अगर वो कोई नाम आता है तो आज भी इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में एक नाम गूंजता हमें नजर आता है, वो है परम बोधिसत्व परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। लेकिन साथियों, आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी कहीं ना कहीं अनुयायी ना बनकर बल्कि उनका भक्त बनने का काम कर रहे हैं। कल बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस है। पूरे भारत देश में बहुजन समाज बहुत बड़े तबके पर परम पूज्य बाबा साहब का 64वां परिनिर्वाण दिवस सेलिब्रेट करेगा। हमारे लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है कि परम पूज्य बाबा साहब हमें वो मार्ग देकर गए जिस मार्ग के माध्यम से आज हम अपने जीवन को इतना सक्षम और इतना सुदृढ़ बनाकर आगे बढ़ सके। लेकिन क्या सिर्फ बाबा साहब का सपना इतना ही था कि मेरा बहुजन समाज सिर्फ अपना व्यक्तित्व हित सोचकर और अपने व्यक्तित्व हित के लिए काम करे, वो समाज को दरकिनार करे, समाज को अनदेखा करे? साथियों, आज भी हम देखते हैं बहुत बड़े तबके के रूप में कि आज अगर एक व्यक्ति हमारे समाज में आर्थिक रूप से संपन्न है तो वो कहीं ना कहीं साथियों सिर्फ अपने परिवार तक सीमित रहता है, अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम करता है, अपने परिवार को उच्च शिक्षा दिलाने का काम करता है और अपने ही परिवार को उच्च नौकरियों में लाने का प्रयास करता है। लेकिन कभी भी वो बगल के घर में झांककर नहीं देखता कि मेरा जो दूसरा साथी है मेरे अपने समाज का, क्या उसके घर में रह रहे बच्चों ने 2 वक्त का खाना पेट भर खाया है, क्या उसके बच्चों की शिक्षा अच्छी हो पा रही है या उसके बच्चे किसी अच्छी दिशा में काम कर रहे हैं। कभी नहीं सोचता। अगर इक्का दुक्का मैंने देखा है, अगर कोई भी समाज का जरूरतमंद व्यक्ति
किसी समाज के जो सक्षम लोग हैं, धनाढ्य लोग हैं, उनसे अगर हेल्प मांगता है तो कहीं ना कहीं वो लोग उनको हेल्प देने से इनकार कर देते हैं और उनकी अनदेखी कर देते हैं। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब ने साथियों अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दी, अपनी जीवन संगनी की कुर्बानी दी? शायद ऐसा तो बाबा साहब ने नहीं सोचा होगा। अगर बाबा साहब अपना निजी स्वार्थ देखते, अपना निजी लालच देखते, तो वो भी साथियों अपने आप को इस देश में इतना सक्षम कर सकते थे कि उनकी आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियां आराम से बैठकर खाती। लेकिन उनका संघर्ष आज बहुजन समाज ने, मैं कहूँगी, मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। तो साथियों इसमें कोई अतिशयोक्ति न होगी। अगर मैं बाबा साहब की बात करूं, आज के आधुनिक युग में जितना बाबा साहब को आरएसएस और बीजेपी पढ़ते हैं, उसका आधा हिस्सा भी मेरे बहुजन समाज का व्यक्ति नहीं पढ़ता। सिर्फ वो नारों तक सीमित रहता है, हुल्लड़बाजी तक सीमित रहता है, बाबा साहब की जयंतियां मनाने तक सीमित रहता है, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाने तक सीमित रहता है। वो कभी ये नहीं सोचता कि इतना त्याग, समर्पण, बलिदान करके बाबा साहब ने हमें इतने सक्षम मार्ग दिए, इतना उच्च मार्ग दिया और इस उच्च मार्ग के माध्यम से आज आसमान की बुलंदियों को छू रहे हैं। वो कभी नहीं सोचता। आखिर इसका कारण है क्या? साथियों, मैं इसका कारण अगर आपको बताऊं तो सच्चाई ये है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, कि अनुयायी और भक्त होने में बहुत बड़ा फर्क है। अगर मैं यहाँ पर अनुयायी की बात करूं तो साथियों आप इतिहास को उठाकर देखिए, इतिहास को पढ़िए कि जब कार्ल मार्क्स की मृत्यु हुई तो उसकी मृत्यु पर मात्र 14 अनुयायी थे। साथियों वो अनुयायी ऐसे थे जिन्होंने पूरे विश्व में कार्ल मार्क्स की विचारधारा को फैलाया और आज बहुत सारे देशों में कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर राजनीति हो रही है। लेकिन वहीं हम दूसरी तरफ बाबा साहब के अनुयायियों को देखें तो बाबा साहब की जब मृत्यु हुई साथियों, तो उनकी अंतिम यात्रा में लाखों लोग थे। वो लोग साथियों कार्ल मार्क्स के अनुयायियों की तरह नहीं थे। अगर बाबा साहब के अनुयायी कार्ल मार्क्स के अनुयायियों की तरह होते तो मैं गारंटी से कहती हूँ साथियों कि इस भारत देश में बहुजन समाज का प्रधानमंत्री होता और इस देश में फिर से बुद्धं शरणं गच्छामि की गूंज गूंज रही होती। लेकिन साथियों ये तभी हो पाएगा जब हम बाबा साहब के भक्त ना बनकर बल्कि उनके अनुयायी बनकर काम करेंगे। और साथियों कुछ ऐसे भी पहलू हैं, कुछ ऐसी भी घटनाएं हैं जिनको आज मैं आप सबके सामने जरूर रखूंगी। साथियों एक समय की बात है जब परम पूज्य बाबा साहब मुंबई हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे थे तो उनके पास अचानक खबर पहुंची कि बाबा साहब आपका बेटा राज रतन बहुत बुरी तरह से बीमार है और अपने जीवन की अंतिम सांसें ले रहा है। बाबा साहब ने जैसे ही ये बात सुनी, बाबा साहब तुरंत घर दौड़े आए और जैसे ही उन्होंने अपने बेटे राज रतन को गोद में उठाया, उनके बेटे राज रतन ने बाबा साहब की गोद में ही दम तोड़ दिया। और ये मंजर देखकर माता रमाबाई बिलक बिलक कर रोने लगी और कहने लगी, साहेब बस कीजिए साहेब, बस कीजिए। आपकी समाज सेवा के भूत ने एक एक करके मुझसे मेरे 4 बच्चे छीन लिए। बाबा साहेब बस कीजिए। तो बाबा साहेब माता रमाबाई को चुप करते हुए कहते हैं कि रमा चुप हो जा, रमा चुप हो जा, तू तो रो भी सकती है लेकिन मेरी तो आंखों के आंसू ही सूख चुके हैं, क्योंकि प्रतिदिन मैं अपने समाज के हजारों बच्चों को मरते हुए देखता हूँ। रमा चुप हो जा। फिर माता रमाबाई कहती है कि साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, साहेब मैं आज फिर चुप हो जाऊंगी, लेकिन आप मुझे एक बात बता दीजिए कि जब जब आप अपने बेटे राज रतन को गोद में खिलाया करते थे तो बड़े ही हर्षो उल्लास के साथ और गर्व से कहा करते थे कि रमा मेरा बेटा एक दिन बड़ा होकर इस देश पर राज करेगा। तो साहेब आज राज रतन तो इस दुनिया में रहा नहीं, अब मुझे ये बता दीजिए कि बड़ा होकर इस देश पर अब कौन राज करेगा। तो फिर साहब कहते हैं कि रमा मैं भारत देश में एक दिन ऐसा काम करके जाऊंगा कि हर रमा की कोख से जन्म लेने वाला राज रतन इस देश पर राज करेगा, इस देश पर राज करेगा। और वो राज साथियों परम पूज्य बाबा साहब हमें संविधान के अंदर देकर गए। संविधान के अंदर एक वोट देने तक से लेकर एक प्रधानमंत्री बनने तक का अधिकार। लेकिन इस बहुजन समाज ने उस वोट के अधिकार को बिल्कुल भी नहीं समझा। उसने उस वोट के अधिकार को एक दारू के अद्धे के बदले बेच दिया, एक बोतल के बदले बेच दिया, 1500 रुपए में बेच दिया। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब का त्याग, समर्पण, बलिदान रहा? उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जिस वोट के अधिकार के लिए उन्होंने अपने 4 बच्चे कुर्बान किए, अपनी जीवन संगनी की कुर्बानी दी, और उस वोट के अधिकार को आज मेरा बहुजन समाज सिर्फ एक दारू के अद्धे के बदले बेच देगा। बहुत दुख होता है साथियों,
और आज लगातार हम ऐसा होता देख रहे हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने संविधान लिखा, संविधान में वो मूलभूत आवश्यकताएं, वो मूलभूत अधिकार इस बहुजन समाज को दिए ताकि ये बहुजन समाज सीना चौड़ा करके बड़े ही गर्व के साथ इस देश में अपना जीवन यापन कर सके। लेकिन साथियों, आपने उस संविधान की ताकत को भी नहीं समझा। आज भी आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से दूसरों की गुलामी करते नजर आते हैं। आज भी कहीं ना कहीं आप दूसरों के तलवे चाटने का काम करते हैं। आज भी कहीं ना कहीं आप दूसरों की जय जयकार करने का काम करते हैं। क्या इसी दिन के लिए परम पूज्य बाबा साहब का त्याग, समर्पण, बलिदान रहा? साथियों, नहीं। साथियों, बिल्कुल भी नहीं। जब तक आप पढ़ोगे नहीं तब तक आप जानोगे नहीं। क्योंकि मैंने कहा ना कि जिस दिन मेरा बहुजन समाज अपने महान पुरुषों के इतिहास को पढ़ने लग जाएगा, उसको जानने लग जाएगा, उस दिन देख लेना साथियों, आपकी काया ही पलट जाएगी। लेकिन हम मानने का बहुत ज्यादा काम करते हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने पाखंडवाद को जड़ों से उखाड़ने के लिए न जाने किन किन ब्राह्मणवादी लोगों से लोहा लिया और किस किस तरह की यातनाएं झेलनी पड़ी, शायद आप लोग जानते भी नहीं होंगे। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम उसी पाखंडवाद को, उसी ब्राह्मणवाद को बढ़ावा देने में लगे हुए हैं। आखिर क्यों साथियों? क्यों हम अपनी आने वाली पीढ़ी को गुलाम कर रहे हैं? बाबा साहब ने तो आपको संविधान के माध्यम से स्वतंत्र रूप से जीने का अधिकार दे दिया, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं आप अपनी आने वाली पीढ़ियों को गुलामी की जंजीरों की बेड़ियों में जकड़ने का काम कर रहे हैं। साथियों, कब बाहर निकलोगे ऐसी सोच से? कब अपना विकास करोगे और कब अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक स्वतंत्र माहौल देख कर जाओगे? जैसा कि आप सभी देख रहे हैं कि किस तरह से देश में हाहाकार मचा हुआ है, तांडववाद फैला हुआ है, कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी क्षेत्र के नाम पर, कभी भाषा के नाम पर, कभी वर्ग के नाम पर, किस तरह से आपको लगातार खंडित किया जा रहा है। लेकिन आप लोग नहीं समझ रहे। और आज भी परम पूज्य बाबा साहब के संविधान के कारण आपको जो एक सुरक्षा, एक कवच दिया गया है, आज भी आप उस कवच की सुरक्षा को शायद महसूस नहीं कर पा रहे होंगे। तो साथियों, अगर आपको सही मायने में परम पूज्य बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाना है, उनके सम्मान में आपको आदर सत्कार करना है, उनका सम्मान करना है, तो साथियों उनकी बातों को मनोसात करना पड़ेगा। और भी उनके जीवन से बहुत सारी जुड़ी घटनाएं हैं। साथियों, यहाँ पर मैं एक घटना का जिक्र जरूर करूंगी, क्योंकि साथियों बाबा साहब ने जिस पाखंडवाद से इस बहुजन समाज को निकालने का यथासंभव प्रयास किया, आज वही बहुजन समाज कहीं ना कहीं उस पाखंडवाद की जड़ों में अपने आप को धकेलता नजर आ रहा है। साथियों, बात उस समय की है जब बाबा साहब मंदिर प्रवेश के लिए आंदोलन कर रहे थे कि इस देश के मूल नागरिकों को भी मंदिर में जाने का अधिकार है। तो साथियों, उस समय बाबा साहब की जीवन संगनी माता रमाबाई बहुत बीमार चल रही थी और उन्होंने बाबा साहब से गुहार लगाई कि बाबा साहब, एक बार आप मेरे जीते जी मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर दीजिए, उसके बाद मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। जब बाबा साहब ने माता रमाबाई की इच्छा जानने का प्रयास किया तो साथियों पता चला उन्हें कि माता रमाबाई मंदिर के दर्शन करना चाहती है। तो बाबा साहब ने माता रमाबाई से बिल्कुल स्पष्ट कहा, रमा, मैंने मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति अपने बहुजन समाज को इसलिए नहीं दिलाई कि वो इन 33 करोड़ देवी देवताओं में उलझकर रह जाए, बल्कि मैंने इन मनुवादी, घमंडी और इन ब्राह्मणवादी लोगों के घमंड को तोड़ने के लिए इस बहुजन समाज को, इस मूल निवासी समाज को मंदिरों में प्रवेश करने की अनुमति दिलाई। तो आप मुझसे ये उम्मीद भी ना करें कि मैं आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगा। तो साथियों, ये होता है संकल्प। अपनी जीवन संगनी की अंतिम इच्छा भी परम पूज्य बाबा साहब पूरी नहीं कर पाए, लेकिन आज मेरे बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका ऐसा है जिसे एक बार ये कह दिया जाए कि आपके घर में अगर कोई बच्चा हुआ है या आपका विवाह है या कोई भी आपका ऐसा संस्कार है, आप पंडित को बुला लीजिए। वो निसंकोच उस पंडित को बुलाता है और साथियों इनडायरेक्ट रूप से मैं ये कहूंगी कि बस आपको अपमानित करने का काम करता है। आज भी साथियों हमारे बहुजन समाज का बहुत बड़ा तबका बाबा साहब को तो मानता है, लेकिन बाबा साहब की बिल्कुल नहीं मानता। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि जो आपका ये दोहरा आचरण है साथियों, इससे आप बाहर निकलिए, क्योंकि जब दोहरा आचरण आपका खुलता है तो समाज में आपको जिल्लत के अलावा कुछ नहीं मिलता। और साथियों एक बात और मैं कहूंगी, अभी साथियों संविधान दिवस गया, संविधान दिवस की मंगल कामनाएं बहुत सारे लोगों ने दी, और खासकर मैं ये कहूंगी कि संविधान दिवस की मंगल कामनाएं, शुभ कामनाएं देने वाला सिर्फ बहुजन समाज का ही तबका था। लेकिन अगर मैं बात करूं इस देश की सत्ता पर काबिज लोगों की, या इस देश में जो अपने आप को उच्च वर्ग का समझते हैं,
उन लोगों ने दूर दूर तक एक शब्द भी संविधान के लिए नहीं लिखा, जिस संविधान के कारण वो आज स्वतंत्र रूप से इस देश में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, इस देश में उच्च पदों पर आसीन हैं। तो साथियों, आज भी आप देख सकते हैं कि इन लोगों के जो दिमाग में जातिवादी मानसिकता है वो कितनी बुरी तरह से बैठी हुई है। ये लोग चाहकर भी हमारे महान पुरुषों का सम्मान नहीं कर सकते, क्योंकि साथियों इनको पता है कि जिस दिन इन लोगों ने इस देश के सच्चे इतिहासकारों को, इस देश के सच्चे महान पुरुषों को जानना शुरू कर दिया, तब से वो इस देश में पाखंडवाद को नकारना शुरू कर देंगे। और साथियों एक घटना और है, उसका भी मैं जिक्र करना चाहूंगी। साथियों, जब परम पूज्य बाबा साहब पीएचडी की उपाधि लेकर भारत लौट रहे थे और जब भारतवासी को पता चला कि परम पूज्य बाबा साहब को पीएचडी की उपाधि प्राप्त हो गई, उनको डिग्री मिल गई है, तो उनके स्वागत के लिए साथियों महाराष्ट्र मुंबई में बहुत बड़ा आयोजन लोगों ने किया कि हमारे बाबा साहब लौट रहे हैं, हम उनका मान सम्मान, उनका सत्कार करेंगे। और साथियों एक बहुत बड़ी जनसभा का आयोजन किया गया। और साथियों जब इस जनसभा के बारे में माता रमाबाई को पता चला तो उनसे भी रहा नहीं गया और उनकी जिज्ञासा हुई कि किस तरह से लोग मेरे जीवन साथी बाबा साहब का सत्कार करेंगे। और उस सत्कार को देखने के लिए वो इतनी ललायत हो उठी और अपने आप को रोक नहीं पाई। लेकिन साथियों उनके सामने एक बहुत बड़ी समस्या मुंह खोले खड़ी थी। माता रमाबाई के पास में एक भी कपड़ा ऐसा नहीं था कि जिसे वो पहनकर बाबा साहब के सत्कार में, उनके सम्मान में जाकर उस जनसभा का हिस्सा बन सके। तभी उनको याद आया कि कोल्हापुर के छत्रपति साहू जी महाराज ने बाबा साहब को एक पगड़ी भेंट की थी। और साथियों उस पगड़ी को पहनकर माता रमाबाई बाबा साहब की उस जनसभा में पहुंची, जहां पर बाबा साहब के सम्मान में बहुत बड़ा जन सैलाब उमड़ा हुआ था। और विडंबना देखिए कि माता रमाबाई उस पब्लिक के बीच में भी आने से इतनी डर रही थी कि अगर लोगों ने मुझे देख लिया तो बाबा साहब का कितना अपमान होगा। और साथियों माता रमाबाई एक दूर पेड़ के पीछे छुपकर बाबा साहब का सत्कार देखने लगी। जब माता रमाबाई को मंच पर बाबा साहब के साथ में होना चाहिए था उस सत्कार समारोह में, तब माता रमाबाई पेड़ के पीछे से छुप छुप कर बाबा साहब का सत्कार देख रही थी। तो साथियों बाबा साहब की भी नजरें कहीं ना कहीं माता रमाबाई को ढूंढ रही थी। लेकिन जब उनकी नजर पड़ी कि माता रमाबाई एक पेड़ के पीछे छुपकर खड़ी हैं, तो साहब साफ साफ समझ गए कि जरूर कोई ऐसी बात है और कोई ना कोई ऐसा कारण है जिससे कि रमा उस पेड़ के नीचे खड़ी है। जब जनसभा खत्म हुई, सारा सत्कार का कार्यक्रम खत्म हुआ, तो साहब मंच से उतरकर सीधे भीड़ में से माता रमाबाई के पास पहुंचे और उन्होंने साथियों माता रमाबाई का हाथ पकड़कर कहा कि रमा मैं लाखों साड़ियों से तुझे लाद सकता था, लाखों गहनों से तेरा श्रृंगार कर सकता था, तेरा भी मैं सत्कार कर सकता था, लेकिन क्या करूं, इस देश के बहुत बड़े तबके का सत्कार करना है, इस देश के बहुत बड़े तबके का श्रृंगार करना है। इसलिए रमा मुझे क्षमा करना, मैं तुझे वो सुख नहीं दे पाया जो सुख एक जीवन साथी को तुझे देना चाहिए था। साथियों साहब की ये बातें सुनकर माता रमाबाई की आंखें छलक गई और साहब भी उनके साथ आंसुओं में भीग गए। तो साथियों ये था हमारे महान पुरुषों का त्याग, समर्पण, बलिदान। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आज भी ये कहती हूँ कि हम अपने महान पुरुषों के त्याग, समर्पण, बलिदान को समझ नहीं पाए। आज भी हमारे व्यवहार में दोहरा आचरण दिखाई देता है, आज भी हमारी बातों में दोहरा आचरण दिखाई देता है। आज भी हम सिर्फ अपने महान पुरुषों की जय जयकार इसलिए कर लेते हैं कि ये हमारे बहुजन समाज के नेता हैं या हमारे बहुजन समाज के महान पुरुष है। और साथियों मैं फिर से कहूंगी कि आप परम पूज्य बाबा साहब के महापरिनिर्वाण दिवस को उनके विचारों से मनाएं, उनके सिद्धांतों से मनाएं, उनके उन अटूट सिद्धांतों से मनाएं जिस सिद्धांत का लोहा आज भी लोग मानते हैं। और साथियों मैं यहाँ पर भारत देश की समस्त महिलाओं से भी एक अपील करना चाहती हूँ, अगर मेरी बहनों आपकी आजादी के दरवाजे किसी ने खोले हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खोले हैं। आपको ऋणी होना चाहिए उस महान पुरुष का, जिस पुरुष ने आपको स्वतंत्र रूप से सांस लेने की आजादी दी, जिस महान पुरुष ने आपको स्वतंत्र रूप से पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाने की आजादी दी, जिस पुरुष ने आपको समान वेतन, समान अधिकार देने की आजादी दी, जिस पुरुष ने आपको बेटा बेटी एक समान होने का गौरव प्रदान किया,
जिस महान पुरुष ने आपको हर क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाने की आजादी दी, जिस महान पुरुष ने, चाहे आप किसी भी जाति से हैं, किसी भी धर्म से हैं, किसी भी क्षेत्र से हैं, किसी भी भाषा से हैं, सबसे पहला अधिकार आपको समानता का देकर गौरवान्वित किया। और इतना ही नहीं, संविधान के रूप में साथियों आपको एक और ऐसा शस्त्र देकर गए जिसे हिंदू कोड बिल कहा जाता है। उसमें तो साथियों आपकी आजादी के लिए बाबा साहब ने लाखों करोड़ों वो दरवाजे खोल दिए जिससे कि आप अपने जीवन को एक स्वाभिमान के साथ जी सके और इस देश में अपना सर उठाकर स्वाभिमान से कह सके कि हाँ, मैं भी इस देश की महिला हूँ, मैं भी इस देश की बेटी हूँ, मेरा भी नाम इतिहास में दर्ज हो सकता है। और साथियों, ये परम पूज्य बाबा साहब की ही देन है कि इस देश की बेटियां भी इस देश की प्रधानमंत्री बन सकती हैं, इस देश की बेटियां भी इस देश की राष्ट्रपति बन सकती हैं, इस देश की बेटियां भी इस देश की जज, वकील, डॉक्टर, इंजीनियर बन सकती हैं, इस देश की बेटियां भी समान रूप से जितना संपत्ति में अधिकार एक बेटे का होता है उतना ही अधिकार वो बेटी भी प्राप्त कर सकती है। तो बहुत सारे अधिकार परम पूज्य बाबा साहब आपको देकर गए। आपको स्वतंत्र रूप से किसी से भी विवाह करने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से अपनी बात को रखने का अधिकार, स्वतंत्र रूप से मन चाहे कपड़े पहनने का अधिकार। साथियों, ये योगदान शायद आपके जीवन में किसी अन्य महान पुरुष ने नहीं किया होगा। तो इसलिए मैं समस्त भारत देश की महिलाओं से भी आग्रह करना चाहूंगी कि आप एक बार परम पूज्य बाबा साहब को जरूर पढ़ें और जानें कि आपके जीवन में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का क्या योगदान है। अगर मैं ये कहूंगी कि आपकी दिनचर्या जब शुरू होती है और जब आप सोती हैं तो पूरे दिन की जो दिनचर्या आपकी होती है साथियों, वो परम पूज्य बाबा साहब के संविधान से शुरू होती है और उनके संविधान पर ही खत्म होती है। तो इस भारत देश की समस्त महिलाओं को बाबा साहब का ऋणी होना चाहिए और ऋणी इसलिए होना चाहिए क्योंकि जो हक अधिकार परम पूज्य बाबा साहब ने इस भारत देश की महिलाओं के लिए संविधान के माध्यम से, हिंदू कोड बिल के माध्यम से सुनिश्चित किए, वो अधिकार आपको किसी ने भी नहीं दिए। और फिर से एक बार मैं समस्त देशवासियों को बाबा साहब के 64वें परिनिर्वाण दिवस पर साथियों बाबा साहब को आदरांजलि अर्पित करती हूँ। इस देश को बहुत बहुत मंगल कामनाएं देती हूँ कि आप बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर चले और उनके विचारों को प्रचारित और प्रसारित करने का काम करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा